ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. सामान्य दृष्टि से आजकल अगर योग शब्द कोई सुनता है तो योग शब्द सुनने से सभी के मन में एक ही बात आती है कि किसी स्थान पर एक चटाई बिछाकर सिर्फ व्यायाम करना, हाथ पैर हिलाना या फिर सांसों की कसरत करना, प्राणायाम करना। तो योग शब्द इतना सीमित नहीं है। आगे भी इसी विषय पर बहुत लोगों ने चर्चा की है। हम भी उसी विषय पर कुछ स्पष्टता समाज में आए, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। योग हमारे भारतवर्ष में बहुत सालों से है। इसके आदि प्रवर्तक भगवान शिव जी को माना जाता है। भगवान शिव जी से ही योग शब्द निकला हुआ है। योग की सारी क्रियाएं निकली हुई है और योग का विशेष योजनाबद्ध एक शास्त्र जिन्होंने किया उनका नाम है पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि ने ही योग सूत्र लिखकर फिर उसके ऊपर विषय को ज़्यादा स्पष्ट किया। पतंजलि ऋषि ने योग शब्द का अर्थ दिया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारी जितनी भी चित्त वृत्तियाँ हैं उनका निरोध करना, उनको अपने नियंत्रण में लेना, यही योग है। हम देखते हैं समाज में कि हमें जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी प्रपंच है, उन सारे प्रपंचों का, सारी परेशानियों का, सारे दुखों का एक ही कारण है कि हमारा जो चित्त है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है। जितना भी आ रहा है, सुख या दुख, पाप या पुण्य, जितने भी सांसारिक द्वंद्व आ रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं? तो एक ही उसका उत्पत्ति स्थान है, उसका मूल स्रोत एक ही है, वो है हमारा मन, हमारा चित्त। वैसे अंतःकरण के 4 स्टेप, 4 सीढ़ियाँ हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताई है, उसको हम अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। जैसे किसी भी विषय पर संकल्प या विकल्प होता है, वो प्रथम एक सोपान है। पहले किसी भी चीज़ को देखकर उसका विकल्प हम देखते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ निश्चय करने का प्रारंभ करते हैं, वही है संकल्प विकल्प। तो मन जो है वो संकल्प या विकल्प करता है, उसके ऊपर हमारा जो चित्त है वो विचार करता है कि ये जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं उसके आयाम क्या है, उसके अनुपात क्या है। चारों ओर से उस विषय पर विचार करने का काम है चित्त का। फिर आता है बुद्धि का काम। चित्त ने जो भी विचार किया है, जितने भी पहलुओं पर स्पष्टताएं दी हैं, उसके ऊपर हमारी बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि द्वारा निर्णय लेने पर आखिर में काम आता है अहंकार का। अहंकार क्या काम करता है? अहंकार ये काम करता है कि जो भी ये पूरी प्रक्रिया हुई है, मन के द्वारा संकल्प या विकल्प हुआ, चित्त के द्वारा उसके ऊपर हर एक पहलुओं से, हर एक पासे से विचार हुआ, और बुद्धि के द्वारा जो भी निर्णय हुआ उसको क्रिया में लेने का काम अहंकार का है। तो इसी प्रक्रिया से हमारा आंतरिक बाह्य जगत जुड़ता है। तो यहाँ पर ही योग का काम आता है। योग हमें जीवन जीना सिखाता है। जैसे हमारा एक बाह्य जगत है और वैसे ही एक आंतरिक जगत भी है। तो बाह्य जगत को लिपटने के लिए हमें अपने आंतरिक जगत पर नियंत्रण होना ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा क्रमशः विकास हो पाता है। तो यही आंतरिक जगत है, उसको यहाँ पर पतंजलि ऋषि ने चित्त नाम दिया है। उसकी जितनी भी वृत्तियाँ हैं उस पर कैसे भी नियंत्रण लाना, ये है योग। तो वो नियंत्रण लाने से क्या होता है? तो हमारा आंतरिक जगत बाह्य जगत से जुड़ता है और फिर बाद में हम जो बाह्य दृष्टि से ये सब देख रहे होते हैं उसको एक आंतरिक दृष्टि से भी देखते हैं, उसको एक अलग स्तर से देखते हैं। तो अलग स्तर से देखने से हमारी आसक्तियाँ मिट जाती है, राग द्वेष ये सब मिट जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो उद्भव और विकास का क्रम है वो अच्छे से चल पाता है। तो यही योग का काम है। इसीलिए
हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। तो युजिर योगे ऐसा संस्कृत में एक धातु है। धातु मतलब क्रियापद, क्रियापद को संस्कृत में धातु कहा जाता है। तो युजिर योगे ऐसा एक धातु है। तो युज शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ से जुड़ने का काम जो है वो है योग, प्लस करना। तो हमारा जो जीवात्मा है वो परमात्मा से जुड़ रहा है, ऐसी भी हम भावना कर सकते हैं। आंतरिक जगत जो है वो बाह्य जगत से जुड़ रहा है, ऐसी भी हम भावना कर सकते हैं। हमारा जो जीव है वो शिव के साथ जुड़ रहा है, ऐसी भी हम बात कर सकते हैं। तो यही योग कहा जाता है। तो मूलतः जो योग है वो बहुत व्यापक अर्थ में है। हम संसार में जितनी भी चीज़ों से जुड़े रहते हैं वहाँ पर योग आ ही जाता है। तो जितनी भी सांसारिक पदार्थ हैं उससे अलग होकर जहाँ पर जुड़ना है वहाँ जुड़ने का काम वो योग करवाता है। तो इसी तरह कैसे हमारा नैतिक मूल्य क्या है, व्यक्तिगत मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, ये भी एक योग है। फिर हमारे आंतरिक जगत में भी बहुत सारे योग के काम होते हैं, जैसे आंतरिक मूल्य भी होते हैं। इन सभी को जोड़ना यही योग का काम है। इसीलिए हमारे यहाँ अध्यात्म का विकास करना हो तो 4 प्रकार के योग कहे गए हैं। एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग, और एक है क्रिया योग, और योग मार्ग ये भी एक है अलग। तो ऐसे 4 प्रकार के मार्ग हमारे यहाँ दिखाए गए हैं। इसमें योग शब्द हर एक के साथ जुड़ता है, और चौथा योग तो खुद भी है ही। इसी से हमारे यहाँ आध्यात्मिक उन्नतियाँ प्राप्त की जाती है, और एक सामान्य इंसान वो परमेश्वर के पास जा सकता है। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా